चलिए प्रेम से कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी 2 बार का याद है जी मेरे तो। 2 बार में जो बातें बताई ना, कि एक बार में तो कहा था कि तुम शिव को गुरु बना लो, तो उन्होंने कहा था कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने कहा था कि आगे जाकर मिलेंगे। वो सब। हाँ जी। और हाँ दूसरा, जी। फिर उन्होंने प्रसाद देना चाहा और ये कहा कि यहीं पर तुम जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे, कि यहीं पर रुकना 2 महीने के लिए, हम यहीं पर ठहरेंगे 1 महीने के लिए, है ना। हम्म। और जो हम्म। पहले जो दर्शन हुआ उसमें, केल भाई जी से पूछते हैं, उनका एंड्रेज है, मैं बाद में बोलूंगी। केल भाई जी आप। प्रणाम जी। मेरे ये याद आ रहा जी, शुरू में से यही बताया था कि गुरु बना लो, और मतलब प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया था। शिव के दर्शन नहीं हुए थे मतलब उन्हें। हाँ, भाई गुरु। कुछ बातें भी नहीं कही थी। ना ना ना। बस मतलब भाई प्रकाश हुआ था, मतलब हाँ ऐसा होया बाजू। बाजू एंड थी मतलब ऐटने से आई, मतलब उनका आंखें खुली तो प्रकाश दिखाई दिया, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उन्हें। फिर महाराज जी के मन और में क्या प्रश्न उठे थे उनको देखकर? उन्हें देख के यही प्रश्न उठे थे कि भाई ये दिव्य दृष्टि है क्या, कहाँ से आई या कैसे आई, मतलब भाई मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ध्यान में अवस्था में बैठे। हाँ, कोई देवीय शक्ति है या कोई बला है ना कोई। हाँ, उन्हें समझ नहीं आया था। बस ये था कि हाँ, जी। दर्शन दिए तो कुछ ना कुछ तो मेरी मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ, चल रहा हूँ। है ना, जी। कोई तो है मेरे साथ, ये महाराज जी को अनुभव हुआ। तो 3 बार के अनुभव दशा जी, फिर चौथी हाँ बार जी। दर्शन देते हैं। चौथी बार में कौन दर्शन देते हैं महाराज जी को? चौथी बार में तो राज जी देंगे। नहीं नहीं, नहीं, हनुमान जी भी तो। हनुमान। हनुमान जी देवा। अच्छा। मेवाड़ देवगिरी में। पहले एक उसमें दिव्य, सोनगिरी में। सोनगिरी में पहले एक दिव्य पुरुष, सोनगिरी में नहीं, सोनगिरी से पहले ही पड़ता है ना। पहले एक दिव्य पुरुष, दिव्य शक्ति के, फिर 2 बार शिव के, फिर हनुमान जी के, और फिर बाद में रांची में। राज्य की। तो इनसे संबंधित ना वो नवरंग भाई जी पूरे बीतक को कवर कर लेना, जो मोटे मोटे से क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए, जो प्रसंग है मेन में। तो इनको ना सारों को कवर करना है एक बार, पूरी बीतक का एक बार ओवरऑल करके रिवीजन करना है सारे, ताकि पता रहे कि कौन कौन से दर्शन कहाँ पर हुए, फिर तीनों में क्या डिफरेंस है। चलिए जरमल भाई जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। जब इंद्रावती को दर्शन हुए, उन्हें कैसा एहसास हुआ था? मतलब ये तो सतगुरु महाराज जी को दर्शन हुए थे, इन एक इंद्रावती को भी तो दर्शन हुए थे। हबसा में। हाँ, हवसा से पहले भी हुए थे। तो वहां पर हुए थे उसके दीवान के रूप में। वो तो देवचंद जी को हुए थे। कोई और बोलना चाहेगा? नवरंग भाई जी चलिए, परवीता जी का एंट्री हो गया। प्रणाम जी। जब वहां से सुल्तान को मतलब दावन खींचा था, तब भी तो वहां भी तो दीवान के रूप में दर्शन हुए थे। अरबी भेष में। अरबी भेष में। अरबी बेस है ना, देवचंद जी को भी हुए तो रामनाथ जी को भी हुए हाँ अरबी। जी। और कहीं नहीं, अब समय भी है, जब। भी हुए हैं। फिर और कहीं हाँ। 3 बार ही हुए हैं, श्री जी को भी 3 बार ही हुए हैं, तो देवचंद जी को भी 3 ही बार हुए हैं। एक तीसरी जगह वो बार। कहाँ पर हुए हैं? तीसरी बार कहाँ? तीसरी बार करें, तीसरी बार। एक बार जो कोई शिकायत लगाने जाता है राजा को, तब उस दूसरे को दर्शन दिए थे, पर श्री जी को थोड़ा दर्शन दिए थे उस टाइम, कि भाई तू किसकी शिकायत करने जा रहा, वो तो अल्लाह का बंदा है, हाँ नेक बंदा। हाँ, वो तो उसको दिए थे चुगलखोर को, जो चुगली लगाने। हम्म। हम्म। ये हमारी पूरी है सुंदर साथ जी, जहाँ से हमारा कल्याण शुरू होता है, वहां पर दर्शन दिए थे ना श्री जी को, कर पकड़ बैठाई के। पन्ना जी में। नवतनपुरी में जी। नवतनपुर में। पर मंगल मंगल कहाँ से मंगल का कार्य शुरू होता है, जागने की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? माँ मंगलपुरी धाम से जी। मंगलपुरी धाम। जब वे कहते हैं ना मैं अपने सतगुरु की गादी पर नहीं बैठ सकता, तो फिर राजी महाराज जी ने खुद प्रकट होकर उनको
हाथ पकड़ कर बैठा है उनको गादी, तब भी दर्शन हो, तो मना कर दे मैं सतगुरु की गादी में कैसे बैठ जाऊं। तो तब श्यामा जी फिर किनके अंदर आए, अमलावती जी के, उनके अंदर राजी महाराज जी विराजमान हुए, तो तब वो सिंहासन पर विराजमान हुए। तो यहाँ से जागने की कार्य शुरू होता है, जिसको एक क्या कहेंगे, नजरी गादी। नाद और बिंदु आता है ना, जो बिंदु, तो नाद भी हो गया, बिंदु बस इस तरह से शायद। ठीक है, आगे क्वेश्चन में लिख, नहीं तो लिंक से लिंक जोड़ता हुआ ना कहीं का प्रश्न। क्या उस आनंद के बराबर यह संसार में कोई चीज है? क्या उस आनंद के बराबर यहाँ संसार में कोई और चीज है? आपका प्रश्न तो वही रह गया कि उनको दर्शन हुआ तो कैसा आनंद हुआ, वो तो प्रश्न का उत्तर तो रह ही गया, हम तो कहीं और ही चले गए थे, है ना। पर नहीं आंटी। ये कैसा आनंद का अनुभव हुआ, अपने देवचंद जी से पूछते हैं कैसे आनंद का अनुभव हुआ जब उनका वेश धारण किया। वो चतुरता बनती है। आनंद तो मिल ही रहा वहाँ। अब जो सुख हमें परम धाम में नहीं था, वहां रह रहे थे, सुख में रह रहे थे, लेकिन उस सुख का अनुभव आभास तो हमें यहाँ आके हो रहा ना। जैसे इंद्रावती सखी कह रही कि हम वहां से आए भी नहीं, लेकिन राज जी महाराज ने ऐसी कारीगरी करी कि जब हम वहां पे जागेंगे तब हम हंसेंगे भी यहाँ के संसार की बातों को याद करके। और जबकि हम वहां ना तो हम आया ना हमें वहां जाना, लेकिन वहीं के वहीं बैठे हुए हम, राज जी ने देखो कैसी कारीगरी करी कि सारा कुछ दिखा रहे हैं इनका, और बैठे वहीं सी। अब वहीं बैठे बैठे जी, मूल मिला में बैठे बैठे ही ये पूछ रही हैं राज जी कि जब मैंने तुझे दर्शन दिए थे तो कैसा लगा था, ये बता खेलो। अजी उस सुख की तो तुलना में कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसा है कि राज जी कहेंगे ना कि मैंने भी तो परम धाम की अक्षरातीत बातों को अक्षर में पिरो पिरो कर बताया ना, तो तुम्हें अपने अनुभव को पिरो के बता, कुछ नहीं आगा, कुछ तो बता कैसा लगा। हाँ जी। तो मैं जैसे वो थी, वो कल की चौपाई थी ना, तो जैसे मैं पूजा में बैठी ना, तो दिल में आया कि कैसे राजी महाराज वो जो ऊपर सागरता पूर्णता थे, दिल की सब दिखाए कि कैसे मतलब उनके हृदय से प्रकट हो रहे सारे, जो उनके हृदय में वो हार के रूप में प्रकट हो रहे, उनके सिर पे जो पग है उसमें से कितनी तरंग उठ रही, उसमें से माथे पे जो तिलक है उसमें से कैसे बीच में जो एक किरकिरी मतलब बारीक बारीक बिंदी सी जो वो एक दिल्ली का जो तिलक है, बीच में जो वो शोभा का सागर हो गया, वो कैसे उसकी उसका प्रकाश कैसे प्रकट हो रहा। मैं यूं कह रही, मन लगा राजी प्रेम सखी जी, प्रेम सखी जी, देखा ना सखिया कितनी होशियार हो रही हैं, मस्का लगा रही हैं, टॉपिक को बार बार चेंज कर रही है, लेकिन वो नहीं बता रही जो आनंद पूछना चाह रहे हैं। अरे वही तो है जो सुख हमें इस तरह दे रहे राजी महाराज, मतलब उसका तो मतलब हम वर्णन नहीं कर सकते, हमारी जीवन वर्णन नहीं कर सकती। या काल माया में जहाँ पे दर्शन हुए ना, वहां का कुछ उदाहरण देकर बताओ तो समझेंगे, हम तो काल माया में बैठे हैं ना। यहाँ के सब में पिरो कर बताओ, जैसे राज जी ने बताया हर बातें पिरो पिरो कर। हाँ जी, बस उसको तो आप ही वर्णन कर सको, हम नहीं उसमें सक्षम है। करेंगे सखिया, करेंगे। प्रणाम। प्रेम से की प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी। महाराज जी ये कह रहे जी कि जब इसमें इस स्वरूप में से इतना आनंद मिल रहा, तो यानी कि जब मेरे राज्य मिलेंगे तो वो आनंद कैसा होगा? यू कैसा मिल रहा है वो तो है, यू कैसा मिला, फिर प्रश्न आ गया, पूछेंगे राज जी जब वहां दर्शन दिए हाँ जी। लगा था तुम्हें, उसको बताओ। जी ये जो शंकर जी ने दिए, शिव जी ने दिए जी जो दर्शन। नहीं नहीं, मस्ता ये जो धर्मार भाई जी ने राज जी के दर्शन पूछे हैं, शिव जी के नहीं पूछे। अच्छा जी। तो जी वो तो उनका तो हर स्वरूप, हाँ उनका तो जी हर स्वरूप आनंदमय ही है जी। वही तो है। आज मस्का लगा रही है सारी की सारी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो जब महाराजों ने दर्शन हुए सतगुरु महाराज जी को, यहाँ देखो, अब जब एक दूल्हा और दुल्हन में पहली बार जब आपस में देखे, नेत्र में नेत्र डाल के देखे, तो वो बात बताओ कोई बता सके क्या? यहाँ भी नहीं बता सकता, उस आनंद को यहाँ भी नहीं बता सकता जो एक पहली बार मिलन होगा। और पहली बार का जो मिलन होगा, उसका जो हृदय में एहसास होगा, उसका जो प्रेम होगा,
क्या बता देगी? वो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं आंखों आंखों में जो इशारे हो रहे, वो दिल से दिल की जो बात हो रही। और महाराज जी ने जब अपने महाराज जी को देखा ना, तो उनका एहसास ही इश्क भरा था, उनका प्रेम भरा था, जब उन्होंने उनका दीदार उन्हें महसूस हुआ। तो यहाँ देखो, जब यहाँ नहीं बता सकते उस बात को, तो मैं सतगुरु महाराज जब राज्य का दीदार हुआ, उन राज्य का महसूस हुआ वो इश्क का, तो कितना मीठा होगा वो, कितना रस भरा होगा। वाकई में ये सुन के भी रूंगटा खड़ा हो रहा, उसको एहसास कैसा होया होगा महाराज जी को। बिल्कुल सही। तो सुंदर साहब जो बहुत अच्छा होया होगा। मैंने एक उदाहरण देकर बताया है ना, जैसे प्रथम मिलन होता है, लेकिन मेरा जो राय है, प्रथम मिलन में भी वो नहीं सुख होता है जो मिलकर बिछुड़कर मिलने में आता है। जी किसी का पति है ना, वो खो गया और खोने के बाद वो मिला हुआ, तो वो कितने दिल भर कर रोएगी, कितने खुशी के आंसू आएंगे। जैसे हाँ, कितने उदाहरण सुंदर सा जी, जैसे भूखा हो कितने दिन भोजन मिल जाए तो क्या उसको बता सकता है वो? जैसे तपती धूप में चल रहा हो, है ना, और तपती धूप में सबसे शीतल छाया मिल जाए, ठंडा ठंडा पानी मिल जाए, उसे क्या सुकून मिलता है, उसका नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए कहा कि विरह गतरे जानी सोए, जो मिलकर बिछड़ी हुए, यानी जो मेरे दिल मिले हो और उसके मिलने में उसे क्या आनंद होता है, वो आनंद की अनुभूति शब्दों से परे है। लेकिन फिर भी कह रहे कि उदाहरण, तो महाराज जी ने उदाहरण दिया, इंद्रावती जी ने ऐसे नहीं पूछते प्रश्न किए, ऐसे ही पूछे, पहले बताते हैं कि वो मछली का उदाहरण है, क्योंकि मछली जो का बन पानी, और उसको पानी से बाहर निकाल दो तो वो कितनी तड़फे गिरे, लेकिन फिर उसको पानी में डाल दिया जाए तो कितनी खुशी होगी। एक उदाहरण दिया ना, भी दिया ना वाणी में। तो इसलिए राज जी कह रहे हैं वही पूछूंगा जो बता दिया, अब वो अनुभव तुम बता पाते हो या नहीं, वो तो ऐसी तो बात होगी मूल विला में बैठकर। इसीलिए तो कह रहे कि वाणी थी ना बहुत मजा देगी, चिंता ना करो, बहुत मजा देने वाली है। कहाँ पर? जब अपने मूल में जाओ। तो बताया ना, मछली का उदाहरण देखा, वाणी से बाहर तो नहीं है, और बहुत सवाल चौपाइयां भी बोली है ना। तो हाँ जी इसलिए आज की चौपाई यही रही, विरह गतरे जाने सोई, जो मिलकर बिछड़ी, या फिर कोई मेरे दुल्हन त्यागत जाने सोई। सोई। किस सुंदर सा। तो ऐसा ऐसा मिलन हुआ था जैसे बिछड़ी हुई जल से निकली हुई मछली को उन्हें जल मिल जाए, ऐसा इंद्रावती जी को या कोई भी सखी से दीदार होता है ना, उसको वो आनंद की अनुभूति, वो शब्दों से परे है। जी रास में भी तो हुई थी ना ये। हाँ, रात में नद से जब गए 52 दिन का विरह करके, तब देखो कितने तेज तेज भागी। जरमर भाई जी, आपका प्रश्न मिल गया जब, या कुछ और है तो बताइए। हाँ जी, जब रास में अंतर ध्यान हो गए थे जी, जब कितना सही है मतलब आंटी। क्या, क्या गुजरा होगा जी जब रास में अंतर ध्यान हो गए थे राज जी। उन्हें और फिर कितनी कोड़ी भर भर कर रोई होंगी हम तो, कि तुम कहाँ चले गए थे, आप कहाँ चले गए थे, आप कहाँ चले गए थे। तो कैसी शीतलता मिली होगी उस टाइम भी। हाँ, तभी तभी तो हो गया था ना, बहुत देर आनंद ले लिया, मुझे भी दे, इसीलिए तो 12 हम्म पड़ गए थे। इतना प्रभाव बहा, इतना प्रभाव बहा, बहुत ज्यादा, है ना, ऐसा अनुभव। ये तो बहुत कम बताए, बहुत उदाहरण है संसार में ऐसे। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले भाई। जी निकलने को कनक जी नहीं का कर पात्र रहा था। क्या है? दोबारा बताइए। कनक यानी के सोना। कनक का पात्र क्या है? कनक का पात्र मतलब किसके लिए उदाहरण दिया है हमारे उसमें? अच्छा, कनक पात्र किसको कहा गया है हाँ जी, और उसमें क्या भरा गया? मोहित जी का हैंड रेज हो गया, मोहित बेटा अनम्यूट कीजिए। मैं सो रहा है ना, बहुत मालूम घर से। मोहित अनम्यूट कीजिए, हैंड रेज है आपका। ले, कम एप्पल खा ले। तो साथी कैमरा ऑन कर ले तो पता रहता है कि बैठे हैं सुंदर साथ या काम में बिजी है ना। देखो नए नए सुंदर साथ जैसे अमृता जी है, कैमरा ऑन करके बैठती है ना, पता रहता है कि मतलब बैठे हैं या काम कर रहे हैं, सामने से पता रहता है। चलिए अब अनम्यूट कीजिए, बाबा है ना, अब अनम्यूट कीजिए। ये बंद था आपकी तरफ से, वो था ऑफ हो रहा था शायद। अच्छा हाँ, तभी तो मेरे को पता नहीं चलता ना कि हो रहा है, अगर हाथ से इशारा कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगी। ठीक है। नक का पात्र
जैसे हमारी इंद्रावती और सुंदरबाई के लिए कहा है वो हृदय रूप सिंहासन जिस पर धामधनी विराजमान होते हैं। जब तक हम अपने अंदर अंदर के विकारों को नहीं खत्म करेंगे, अपनी 10 इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हम कनक की बात। पात्र की बात हो रही है, सिंहासन की बात हो रही है? पात्र की। पात्र बोले तो और उसमें क्या भरा जाता है? कुछ कुछ बहुत अच्छा बता दिया मोहित, तो ऐसी कोई बात नहीं, बता दिया आपने, लेकिन और थोड़ा सा और नजदीक चली और गहराई। हृदय रूपी सिंहासन जिस पे हमारे धामधनी विराजमान हो। बिल्कुल बिल्कुल सही, हृदय रूपी सिंहासन, उसी में तो ब्रह्म ज्ञान और राज्य महाराज जी का प्रेम भरा जाएगा। नहीं तो कह रहे कि शेरनी का दूध की उपमा किससे दी गई है? इस ब्रह्म ज्ञान से। और कनक यानी सोने का पात्र किसको कहा गया? हमारे हृदय को। तो जैसे सोने का पात्र 16 बार तपाया यानी 16 गुणों से युक्त, तो जब तक हमारा हृदय कनक का पात्र नहीं बनेगा तब तक ये ब्रह्म ज्ञान इसके अंदर ठहर नहीं पाएगा। आगे बताएंगे प्रसाद जी क्यों नहीं ठहर पाएगा, ऐसा क्या रिएक्शन होता है सोने में और दूध में कि शेरनी का दूध उसमें नहीं ठहर पाता? पात्र फट जाता है या दूध खराब हो जाता है? इसका भाव कौन बताएगा? मोहित जी अगर आपको पता है तो बोल सकते हैं, अपन म्यूट। चलिए। प्रणाम जी। जिस शेरनी का दूध तो नहीं फटता जी, पात्र ही फट जा, क्योंकि हमें पहले पात्र बनना पड़ेगा। तभी तो राज जी कह रहे कि ये कांच का कुप्पा है, अगर मैंने दे दिया एकदम से तो ये फूट जाएगा, तो संज में पिलाव सी। तो धनी हमें भी धीरे धीरे पिला रहे जी, और पात्र भी वही बना रहे। और जब हमारा हृदय पात्र बन जाएगा तब वे एक बूंद डाल लेंगे, क्योंकि कहा ना शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रुका है, तो ये हमारा हृदय है। और इंद्रावती सखी का, सुंदरबाई सखी का, और भी हमारे रतनबाई सखी हुई, गोपाल मणि जी महाराज हुए, बहुत परमहंस ऐसे हुए जिनका हृदय सिंहासन बन चुका था या कनक पात्र बन चुका था, तभी वो शेरनी का दूध। तो क्या ये हमारी वाणी शेरनी का दूध है, तो हमें पात्र बनाना पड़ेगा तभी ये सखी जी ये तो आपने बता दिया उदाहरण देकर कि किस किस का पात्र बन गया और उसने शेरनी के दूध को अपने अंदर रख लिया समय। ऐसा भी कोई करैक्टर है जिसका कनक का पात्र ना हुआ हो और उसके अंदर वो दूध डाल दिया और वो फट गया हो बर्तन? प्रणाम जी। जी एक हमारी जैसी जो बिहारी जी थे, व्यक्ति का उदाहरण है बिहारी जी, कि उनके अंदर ज्ञान ठहरा कहाँ सी? जो ज्ञान ठहरता तो वे मतलब वो ही है, थोड़ा बहुत तो सुंदर साथ को मिलाकर लेके चलते। वे थे जी जिन्हें प्राणनाथ जी तो जबरदस्ती कर रहे थे, और उन्हें वे कह रहे थे कि तू सहन नहीं कर पाने का, वो जिनकी वो टोपी बहगी थी कि वो उनके वो याद आ रहा थी मेरे तो। वाले तो दूसरे थे, वे देव जी थे। राजा 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 भी तो राजा भाव सिंह औरंगाबाद के, हाँ जी है ना? तो और हमारी भी बिहारी जी तो फिर भी तन को रहा ना, क्योंकि उनके अंदर तो गया ही नहीं भाई, वो नूर तो गया ही नहीं। लेकिन जो उन्होंने नाच की भी झलक दिखाई थी ना राजा भाव, वो उनका हाँ जी क्या था, तो वो चटक गए ना, कांच का कुप्पा फूट गया। हाँ जी तो ये हाँ जी वो पात्र हमारा, हाँ जी हमारी भी तो यही बात है। जब तक हमारा पात्र गंदा रहेगा, कि बर्तन अगर गंदा रहेगा अंदर से, तो उसमें दूध टिकता भी नहीं, वो तो फटेगा ही दूध। तो हमें जो हमारे अंदर से विकार निकलेंगे तो ही तो हमारे अंदर टिकेगा ना ये ज्ञान। एक हम मिनट जब अपने अंकिता जी, करेंगे। एक मिनट मैं कहना चाहूंगी, इस चौपाई को हम भी ऐसे ही लेते थे पहले कि दूध और बर्तन जो का तू रह जाता है, दूध नहीं फटता, ब्रह्म ज्ञान नहीं कभी विकृत होता है। ब्रह्म ज्ञान क्या कभी खराब हो सकता है? नहीं, वो नहीं फटता, वो बर्तन फटता। ये उदाहरण अभी राजा भाव सिंह के प्रसंग से सुना ना, ज्ञान नहीं, वो आपका जो नूर था उसका नहीं बिगड़ा, वो बर्तन, वो अंतःकरण, वो जीव ही नहीं उसको सहन कर पाया, तो बर्तन चटकता है ना कि दूध फटता। हम भी पहले इसे लेते, लेकिन एक दिन समझाया महाराज जी ने, तूने किससे तुलना कर ली इसकी ज्ञान की? ये फट जाएगा, कोई नॉर्मली यहाँ का दूध है कि जैसे कहते थे भाई बर्तन खराब है तो दूध फट गया, कहते हैं ना यार,
भाई बर्तन खराब था, दूध फट गया, अरे दूध की यहाँ की दूध की वहां की वैल्यू थोड़ी कर सकते, यहाँ का बर्तन तो नहीं फटेगा क्योंकि दूध से ज्यादा मजबूत है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान से मजबूत नहीं है ये पात्र, तो इसलिए पात्र चटक है, दूध नहीं, उस टिक नहीं पाता दूध नहीं। अनुषा जी, मैं तो यही विचार आ रहा परमिता जी, और आप बताइए अगर कहीं कुछ और नजर आ रहा है तो करिए आप। हाँ जी। यही है जी, यही है जी, यहाँ का दूध फट जा, वो दूध थोड़ा ही ना फटे। बात सही है, नहीं सही है। है ना, ये मैं हम तो ये त्रुटि करती थी, लेकिन एक दिन मुझे समझाया, मैं भी ये त्रुटि करती, लेकिन अंदर से प्रेरणा दी राजी ने, ये गलत बोलती हूँ तुम। हाँ समझ में। चलो बड़ी बात है। हमें भी तो इसी बहाने से हमें भी तो मिल गया ना ज्ञान। हम भी अभी ऐसे ही सोचते हैं। हमारी हाँ दृष्टि जी। यहाँ पर टिकी हुई है कि जैसे हम कहते थे भाई बर्तन खराब है तो दूध फट गया, तो वो थोड़े ना फटेगा, ब्रह्म ज्ञान तो अखंड है, वो कैसे उठेगा, वो तो नूर है। नहीं तो वो तो खंडित होने वाला, फट गया तो इसका मतलब उसका वजूद अस्तित्व खत्म हो गया, है ना। तो इसलिए ब्रह्म ज्ञान नहीं फटेगा, बर्तन का वजूद नहीं रह पाता, जो हमारा अंतःकरण है, जो जीव है, इसका वजूद नहीं रहता, तन है, इसका वजूद नहीं रह पाता। जो हमारे में कह रहे कि कांच का कुप्पा है, चटक जाएगा, इसलिए मैं संज में पिला रहा हूँ। ये नहीं कहा कि तुम्हारा बर्तन कमजोर है तो मेरा दूध खराब हो जाएगा इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ। ये कहा तुम्हारा ये कांच का कुप्पा चटक जाएगा, है ना। और उदाहरण भी अभी तक में हमारे राजा भाव सिंह का, वो नूर नहीं खराब हुआ जो रात की झलक दिखाई, वो तो झुकी तो रही, उसका बर्तन फूट गया। इसलिए राज्य जो भी दे ना, धीरे 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 जैसे जैसे वजूद बनता जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे गुणानिधि मेहर की रूह मेहर फुकत माए भूम, वजूद बनाते जा रहे और वो रस डालते जा रहे हैं। जितना हम पचाते बढ़े, जैसे छोटा बच्चा होता है, शुरू में कम डोज होती है, फिर थोड़ी सी बढ़ती है, फिर थोड़ी बढ़ती है, अगर उसको एक बड़ी डोज दे दी जाए तो पचा देगा। ऐसी इस ब्रह्म ज्ञान की स्थिति है। ठीक है, चल भाई जी आगे क्वेश्चन दे लीजिए। हैंड रेज करना आप, धर्मर भाई जी आप हैंड रेज रखोगे। चलिए अनम्यूट कीजिए। चलिए समस्या जी, मनीषा जी भी आ रही है, तो मनीषा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हमारे सदगुरु महाराज जी ने अपना सब कुछ खाली कैसे किया? गुरु महाराज जी ने अपना सब कुछ कैसे खाली किया, मतलब अंदर का। अंदर का कैसे खाली किया, क्वेश्चन अनुसार मोहित जी का हैंड्रेज है और परविता जी अंगूठी है। चलिए मोहित जी के भाव सुनते हैं। अपना हृदय रूपी पात्र उन्होंने कैसे खाली किया। बोलिए मोहित जी, अनम्यूट कीजिए। वही अब आंटी जी, वो अपने हृदय रूपी, जब हम मतलब राम रतन दास जी महाराज जी ने अपने हृदय रूपी खाली कैसे करा, उन्हें ना खाने की ना पीने की, ना खाने की, ना कपड़े की, ना अपनी पत्नी, ना बच्चे की, सब चीज मतलब छोड़ दी थी, खाली हो गए थे उनसे, अपने सारे विकार अंदर के सब खत्म कर दिए थे, उन्हें रिद्धि सिद्धि का भी नहीं पता था। पता था लेकिन उन पर मोहित नहीं हुआ। जी, वो सिर्फ अपने धाम धनी को ही ढूंढ रहे थे, राज्य को ही पाना चाह रहे थे, सदगुरु महाराज को। बिल्कुल सही। चलो और भाव सुनते हैं, प्रेम से कीजिए। आप बोलना चाहोगे इसमें कुछ। हाँ जी, प्रणाम जी। तो जैसा महाराज जी ने तो देखो अभी तक में आई सब कुछ ही त्याग दिया था अपने, मतलब बच्चे भी परिवार भी सब कुछ छोड़ देते, तो इसे ही तो खाली करना कहवे। और फिर उन मतलब किसी चीज के लिए उनका मन भी नहीं जावा था किसी चीज पे। देखो कैसा मतलब, चाहे वे कभी किसी पे ऐसा कुछ मांगया नहीं, चाहे भूखे रहे कैसे भी रहे, बचपन से ही वे अपने आप को खाली करते आ रहे थे, परखते ही आ रहे थे। चाहे कहीं कोई चीज मिल भी गई अच्छी, कभी उनका मन भी नहीं करा कि मैं ये खा लूं, लेकिन उनके अंदर एक तड़प थी उस परमात्मा को पाने की। ऐसे ही हमारी इंद्रावती सखी ने अपने आप को खाली करा। देख लो बाजार में भी गए, अपने आप को परखा कि मेरा मन किसी चीज पर जाता तो नहीं। रिश्तेदार भी कोई दिखाई दिया तो उससे भी उन्होंने मुख मोड़ लिया कि ये मेरा टाइम खराब करेगा, क्या पता कैसी बात करने लगे।
तो उन्होंने भी अपने आप को कैसे मतलब खाली करा, ऐसे ही देवचंद जी महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया था। कितनी सी उम्र में सब कुछ उस परमात्मा को पाने के लिए कैसी लगन थी। हरिदास जी के मंदिर में किसी और टाइम उठकर चले जाते, टाइम का भी नहीं पता था। और अगर वे पूछे थे कि कौन, तो कह देते कि मैंने देखा नहीं था गुरुजी कि क्या टाइम हो रहा। तो उन्होंने भी अपने अपने पात्र को खाली करा। जब बिल्कुल खाली हो गया, तब तब सतगुरु महाराज जी फिर स्वयं विराजमान हो गए। जैसे कि हम हैं तो हम खाली नहीं हो पाते ना, और तड़प करे कि हमें सतगुरु मिल जा, हमें राज्य मिल जा, लेकिन अंदर तो अभी कूड़ा ही भर रहा ना। हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि अगर किसी का एक फोन भी आ जाए, कोई बीमार भी है, कोई कुछ भी है, हम तुरंत चर्चा वाणी को छोड़ के उनकी तरफ खिंच जाए। तो हमने अपने आप का प्रैक्टिकल करा कि वास्तव में हम अभी पात्र नहीं बने। तो कहते कहते तो सच बहुत टाइम हो गया, कहते कहते तो अब ना सब मिलकर जाओ, जैसे किसी से युद्ध कर, हाँ किसी ने एक साथ बोले हाँ जी, है ना, कहीं भी आवे ना अलर्ट हो। और अगर दूसरी भागती है तो उसे सुनाओ फिर पकड़ के, तू क्यों भागी थी वहां। क्योंकि जैसे एकजुट होते हैं ना, तो जब भी इस महाराज जी कह रहे सहूर कर चलो, मिलकर चलो। जैसे कहीं चारों तरफ चोर डाकू होते हैं ना, जंगल रास्ता होता है, अंधेरा होता है, तो वहां पर जाना होता है, तो अकेले तो डाकू चोर लूट लेते हैं। लेकिन ग्रुप बना के जब चलते रहे, एक दूसरे को अलर्ट करते रहते हैं, तो फिर मंजिल जल्दी पार हो जाती है। महाराज जी ने दे रखा है चौपाई कि अगर इस भव सागर से निकलना है तो एकजुट होकर चलो। तो इस तरह से अब तो दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, कहे ना वही परमिता जी का दनाती तो उठानी पड़ेगी, चंडी तो काली तो बनना पड़ेगा, देवी काम चलेगा, नहीं तो चलने वाला नहीं यहाँ पर। अपने हाँ अंदर जी। पे भी और बाहर के पे भी, ये नहीं कि बाहर बाहर के पे, अपने अंदर पे भी कष्ट निकलने। तो अब सुंदर साथ जी अभी इसी पर चलेंगे हम, जो हमारे सतगुरु रामचंद्र महाराज जी ने अपने चारों अंतःकरणों पर विजय प्राप्त की। तो सर्वप्रथम कौन सी इंद्रिय पर की और कैसे की, उसको प्रैक्टिकल में मन मन। सबसे पहले मन पर की। और सबसे पहले तो उन्होंने भोजन पर हाँ, करी ना शायद, रसना, आहार, हाँ चटोरी रसना। जीव, ये करवाती हाँ जी, है ना। इसे तो महाराज जी नु कहते, ये तो चमारी है, ये तो पता नहीं कितनों को खा गई। कहाँ पर आता है ये प्रश्न सुंदर साथ जी, कहाँ से शुरू हो गई थी महाराज जी की जर्नी। जोड़ो जी हम्म, जड़ोदा पांडे से हुई थी आंटी, जब घर से निकले। बहुत अच्छा। जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, जब मिर्गी का प्रकोप फैला था सुंदर साथ जी, है ना, प्लेग की बीमारी फैली थी और घर में कुछ भी नहीं था, तो कह रहे महाराज जी की किसी की बाल तलक भी नहीं तोड़ी, अगर वो चुगलाते थे, सिलाए पीन लाते थे जैसे गेहूं कटे हुए हैं, और उनको कच्चा ही खा जाते थे, चबा जाते, भूखे पेट रहकर रोटी मांग मांग कर कैसे पेट भरा, लेकिन किसी के बाल तलक नहीं तोड़ी। तो इंद्रियों पर तो विजय प्राप्त करने लगे ना, रचना पर किया ना। अब दूसरा जो प्रसंग आता है वो किसका आता है, किस पर नियंत्रण किया महाराज जी ने। परविता जी बोलिए, अनम्यूट कर बोलिए आप। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। अपनी इंद्रियों पे, इंद्री बस में तो फिर मन भी बस में हो जाएगा नहीं, नहीं, और कुछ है। होती है, लेकिन महाराज जी ने उल्टा करके दिखाया। जब पहले मन को कंट्रोल करते ना तब इंद्रिया वश में होती, लेकिन महाराज जी ने पहले इंद्रियों को कंट्रोल किया, क्योंकि मन को भी था। लेकिन एक बार और मन कहीं पे विचलित हुआ, वहां पर मन को फटकारा, वो कौन सा प्रसंग है, या याद कुछ। वो वहां पे रात के समय जब डले लगते हैं। आंटी उन पे। हाँ, झलमर बाई के दिल में उतर चुकी वो घटना, कि बंगालन पर कैसे ईंट बरसवाई थी, वो महाराज जी बनी, वो हमारे पर बरसी है। वहां मन को कि आज जान जान की बाजी है, या तो तू है, या तो तू मुझे फॉलो कर, या फिर मैं तुझे फॉलो करूंगा। फिर मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा, मैं तुझे फॉलो नहीं करने का। या तो तू मेरा दास बन कर रहा है, नहीं तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं अपनी जान ही छोड़ दूंगा। तो वहां मन को नियंत्रण करने का है था पहले ही, लेकिन वहां पर जब चलाए मांगवा, तो वहां पर फिर उस पर लगाम कसी। और बुद्धि का कहाँ पर आता है सुंदर साथ जी, बुद्धि को भी जीता महाराज जी ने, कहीं का प्रसंग है याद हो तो कि सुंदर साथ के, है कुछ। हाँ। बुद्धि जहां से ज्ञान लेना था,
है ना यार, झरमारा बाई जी ने बोला था। हाँ, वो गुरुकुल कहाँ पे, वो पढ़ने के लिए इलाहाबाद, काशी। काशी में हाँ हाँ। जा रहे थे ना, काशी यहाँ का ज्ञान ले लो, ये भी जरूरी है, तो यहाँ की बुद्धि को मार देने कि यहाँ के ज्ञान को लेके क्या करेगा। तो वो भले दिव्य पुरुष ने, लेकिन उनके अनुसार फॉलो तो किया ना, नहीं तो उन्हें भी कह देते भैया मुझे तो पढ़ना है। और आगे भी एक प्रसंग ये आता है, बुद्धि पर विजय प्राप्त की। गोपाल मणि जी महाराज के भी तो देखो ऐसे ही हुआ था उनके साथ में भी, कि वो उनके अंदर बैठ गई थी बैठ गई। सरस्वती। जी जी। हाँ और जी। एक चित्त का कहाँ पर किया उन्होंने, चित्त, जीव को जहां पर फटकारा खूब, जीव को कि तुम्हें जगन्नाथ मंदिर की, है। जगन्नाथ मंदिर के पास, जो जगन्नाथ में घटना हुई थी। नहीं 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 नहीं, चित्त की वृत्तियों को उन्होंने कहाँ पर निरोध किया। चित्त की वृत्ति कब होती है, जब बिल्कुल गहरी ध्यान अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो जैसे अभी ये बाबा जी अलग हो गए थे ना, अवधूत बाबा जी, तो अंदर हाँ गहरा हो गया था। तो वे फिर बाद में क्या करने लगे थे, 8-8 घंटे का ध्यान लगाना, शरीर से परे हो जाना। तो वो चित्त का जो अंदर में विचार उठते थे उनसे भी बिल्कुल शून्य हो जाना। जब समाधि की अवस्था में महाराज जी बहुत गहरी अवस्था में पहुंचने लगे, शरीर भी लुढ़क जाता था, तब उन्होंने चित्त पर भी विजय प्राप्त करके एक जीव को ऊपर से जोड़ देते थे, यहाँ ध्यान को ले आते थे। तो चित्त के संस्कार भी, क्योंकि कुछ भी नहीं पता था, तन का पता, न मन के विचार, न ज्ञान, कुछ कुछ भी तो नहीं पता रहता। तो जब बहुत गहरी अवस्था में, जिसको समाधि अवस्था भी कहते हैं, ध्यान के समाधि अवस्था, तो वहां पर उसने चित्त पर भी निरोध कर दिया महाराज जी। तो इस तरह से सुंदर साथ जी उन्होंने अपने आप को खाली कर लिया। और जब खाली हो जी गया, ये घटना तो सोनगिरी में भी हुई थी ना ये घटना तो। सोनगिरी में भी होगी और उससे पहले भी होती थी, क्योंकि यहीं से उन्होंने आहार शुरू कम कर कर उन्होंने शुरू कर दिया, और फिर ध्यान करने लगे, फिर पेड़ के नीचे बैठे पूरी पूरी रात बिता देते थे। 8 घंटे का ध्यान कुछ कम नहीं होता सुंदर साथ जी। देखो 8 घंटे जी में एक घंटा भी बैठ सकता। इस तरह से अपने चारों अंतःकरणों को महाराज जी ने कैसे नियंत्रण में करके अपने आप को खाली कर दिया। इस तरह से खाली करा, कोई एक छोटा मोटा प्रश्न नहीं है। धर्मर भाई जी तो ये कहती मेरे से प्रश्न नहीं बनाने आते, लेकिन पहली बार आई तो हमें जड़ तक का हिला दिया, है ना, इतने गहरे गहरे प्रश्न बनाए हैं। तो कैसे खाली हुए महाराज जी, एक एक चीज की प्रोसेस, बहुत टाइम लगता है खाली करने में। जैसे यहाँ होता है ना, घर में भर तो लो जल्दी जल्दी, लेकिन अगर कहे ना कि रूम चेंज करना है, तब तो ये कहेंगे अरे पता नहीं कहाँ से इतना सामान आ रहा है। तब पता चलता है ना कहाँ से कितना कचरा भरा हुआ है। इसी तरह से हमारे अंदर भी भरा हुआ है, जब खाली करना पड़ेगा ना तब पता चलता है बहुत कचरा भरा हुआ है, कुछ यूजफुल है और कुछ यूजलेस है। चलिए रमन भाई जी ने ले ली थी। जी, गुण अंग इंद्री की फूकत महे बूंद, इसका मतलब हिंदी में बताना है इस चौपाई का आंसर। गुण अंग इंद्री हाँ, फूकत महे बूंद। गुणन इंद्री मेर की रूह में फुकत माही बोल। हाँ इसमें अपना एक चीज और आ रही है, देखो जहां पर उन्होंने जो छिमाऊ के महात्मा मिले थे ना, उन्होंने जब कहा था कि चारों अपनी चीजें बांट दो, 4 चीज कहा था ना, वहां पर महाराज ने कहा कि बाहर भी हल्का हल्का तो अंदर भी हल्का हल्का। हाँ, वहां अपने मोह को, लव लालच को, उनको सबकी बलि चढ़ा दी। तो बाहर भी हल्का हल्का अंदर भी हल्का हल्का, तो यानी हल्के हो गए ना अंदर से, ये है ना। चलिए इसका चौपाई का तो खुलासा अच्छी तरह से कर देंगे सखिया, सभी को पता मेहर के सागर की चौपाई है ये। करेगा इंशाल्लाह। मोहित जी का है, पविता जी का, प्रेम सखी जी का तो ऑलरेडी है। कोई और सुंदर साथ इसके बारे में बोलना चाहे तो हैंड रेज कीजिए। गुणांगिंद्री मेहर की रूह मेहर फुकत माए मानिक बाई की। चलिए आपका हैंड रेज बताइए। जो हमारा सब हमारा मन है तो मन महाराज जी ने तो कर लिया, महाराज जी का तो हो गया। जो हमारा मन है ना यो
तो हमारा मन ही हो अगर मान जा, जैसे कि हमारे महाराज जी ने हमारे कर्म करे हुए, ये तो सारे उनने महाराज जी की शरण में तो ये सारा कह दे मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन महाराज जी ने तो पहले अपने सारे डिलीट करे जब महाराज जी की शरण में आए ना, सारे जैसे बता रहे, लेकिन हमारे महाराज जी ने करे। और हम रोज आना की भर तो इसमें लें लेकिन डिलीट नहीं करते एक भी। अपना सोचा देख महाराज जी कैसे कैसे सोचे सारे, और एक काट दे कहले खाली हो गए ना, और हम खाली तो महाराज जी कर दे, कह दे महाराज जी महाराज में बचाओ, महाराज जी तो बचा रहे। महाराज जी ने कह दिया था उन्होंने जो जो भी तना कुछ गुण अवगुण करे और मेरी शरण में आ जाए मैं सबको कर दूंगा, और कर भी था, उनमें इतनी क्षमता भी है। लेकिन हमारी जो सोच है ना, ये रोजाना की जरा सी भी कोई ये भरता ही चलेगा भरता ही चला, इन पर डिलीट नहीं लगता, इन पर कैसा डिलीट लगेगा। इन पर तो जैसा आ जा सोच ले मन भागेगा, फिर रोके मन भागेगा, मन भागने रोकने में ही सारा दिन चला जा। और महाराज जी ने तो एकदम कर दिए थे। तो डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है जी ने, तो डिलीट का भी ऑप्शन है, उसको यूज करे। नहीं कर तो रहे, बात कह रही मैं काम है तो ही है, आगे तो जरूरी चलू है 10 दिन में 20 दिन में आवा, एक आधा रोज की ना कोई आगे खड़ा ही रहे। भाई देखो जैसे घर में रोज झाड़ू लगाते हैं तो इन पर भी झाड़ू लगानी पड़ेगी। हाँ कूड़ा तो रोज आएगा, तो नेचुरली प्रकृति का नियम है, यहाँ घर पे कूड़ा रोज आएगा, हाँ। लेकिन तुम सफाई करो तो करनी तो पड़ेगी। और महाराज जी ने पहले कूड़ा साफ करा अपना सारा। हाँ वो भी राज्य ने अंदर से करवाया, उन्हीं के बलबूते पर किया है, लेकिन वो प्रोक्ष हाँ बनाने थे ना वे। हाँ तो हमारे महाराज जी में तो बहुत धरती आसमान का फर्क है। चलिए सुंदर जी, प्रश्न तो कुछ और था है ना, इसको बाद में ले लेंगे, टाइम हो चुका। अब ये बताइए मुझे सुंदर जी, तीसरी या नहीं, कोई तो नहीं, तो हाँ कब जी, कर ले, तीसरी मीटिंग लेनी है या नहीं लेनी, क्योंकि चौपाई तो दी नहीं थी, वे चौपाइयां हाँ हैं। जी, हाँ जी, चौपाई तो दी नहीं, चौपाई होती तो आज ले लेते तीसरी। तो तो ये गुणनिधि कि जब राजी हम करनी रहनी चलने में आवांगे तो फिर तो राजी महाराज अपने आप ही अपना मतलब अपना इसकी बूंद हमारे अंदर देंगे। गुण इंद्रियों को मेहर से बनाएंगे, उनका वजूद बनाएंगे, फिर उसके अंदर रूह डालेंगे, रूह के अंदर फिर वो अपना अमृत डालेंगे। ये बिना वजूद के हाँ